रेडी स्टार्ट 80 वर्ड पर मिनट। महोदय, मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप में से कुछ लोग अपने ग्राहकों और जनता से संपर्क के लिए हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भाषा की समस्या के बारे में कोई रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे लेकर देश में उग्र भावनाएं पाई जाती हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी कि सरकार का ऐसा कोई पहले से निश्चित इरादा नहीं है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक को दूसरे में मिला दिया जाए या किसी बैंक के प्रबंधन को, जो जाने माने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर रहा है, बदल दिया जाए। अगर कहीं कामकाज के अनुभव के बाद बैंक के ढांचे में परिवर्तन जरूरी प्रतीत हुआ, तो वैसा विचार विमर्श और सामंजस्य के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ गैर जानकार क्षेत्रों में जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी, वे अब दूर होती जा रही हैं। मुझे आशा है कि शीघ्र ही वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंकों और केंद्र सरकार को जिस कसौटी पर देश के सम्मुख खरा उतरना होगा, वह है उनके द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए किए गए प्रयास की सच्चाई और गहराई। शायद ही मुझे कहने की आवश्यकता हो कि हम दोनों का संयुक्त प्रयास यह है कि बैंकरों को समाज के एक विशेष वर्ग का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का मित्र और परामर्शदाता स्वीकार किया जाए। मुझे आशा है कि आपकी बैठक से हमारे कुछ निर्णयों और योजनाओं को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी और हम इस काम में यथेष्ट गति से आगे बढ़ सकेंगे। आपसे मिलने के इस अवसर को पाकर मुझे खुशी हुई है। कुछ दिन पहले मेरी उपयोगी मुलाकात राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिभावकों से हुई थी, जिसकी चर्चा आपके प्रधान ने की है। और ये अभिभावक सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आम नीतियों से संबद्ध निर्देशों को ऋण संबंधी विशिष्ट कार्यक्रमों का रूप देंगे, लेकिन उन्हें लागू करना बैंकों के प्रबंधकों का काम है। हमारी ऋण नीति को नए रूप में कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी उन्हीं पर है। मैं इन बैंकों के अफसरों और कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने निजी बैंकों से राष्ट्रीयकृत बैंकिंग में परिवर्तन को सरल बनाया है। मैं जानती हूँ कि कर्मचारियों में बहुत उत्साह है और अधिकारियों ने भी राष्ट्रीयकरण को स्वागत किया है। महोदय,
अब यह प्रबंधकों का काम है कि वे इस उत्साह और सहज सहयोग का लाभ उठाएं, बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाएं, विशेषतः उन मामलों में जहां वे जनता के संपर्क में आते हैं। हमें यह दिखा देना है कि सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण का यह अर्थ नहीं है कि कामकाज में शिथिलता आए या जनता से शिष्ट व्यवहार न हो। इसके विपरीत अब जनता के सेवक बन चुके कर्मचारी यह समझते हैं कि उनका मुख्य दायित्व शिष्टतापूर्ण और समर्पित भाव से सभी की सेवा करना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत से बैंक कर्मचारियों ने जो मुझसे मिलने आए थे, मुझे आश्वासन दिया है कि वे राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि ऐसे इरादों या शुभ संकल्पों की आयु ज़्यादा नहीं हुआ करती। इसलिए आपको यह देखना है कि वे चिरंजीवी बने और आप कर्मचारियों को यह अनुभव कराएं कि यह काम उनका भी उतना है जितना हमारा और आपका है। हमने नए बैंकों के प्रबंधन मंडलों में कर्मचारियों को भी सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है, जिसमें उन्हें अपने बैंक के भविष्य में अधिक संलग्नता अनुभव होगी तथा जिस संस्था में वे कार्यरत हैं उसकी सार्वजनिक छवि सुधारने में भी सहयोग होगा। सभी स्तरों पर कर्मचारियों को जमा संग्रह को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से हम अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए ऋण की व्यवस्था के अपने सर्वोच्च उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्षेत्र हैं कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यवसाय आदि। इस समय आवश्यकता यह है कि उद्योग और कृषि में पूंजी निवेश की दर बढ़ाई जाए। समाज के सभी स्तरों के संभावित बचतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने और उनकी बचतों को बैंकिंग व्यवस्था की दिशा में मोड़ने के लिए बैंक प्रबंधक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमें जो संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है वह यह कि अधिक से अधिक बचत की जाए और बचत का पैसा बैंकों में जमा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने अपने भाषण के आरंभ में कहा कि हमें पिछली बातें भूलने की आदत डालनी है। यह बात केवल बैंकों के मामले में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी लागू होती है। यह वास्तव में दुनिया के प्रत्येक इंसान पर लागू होती है, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है।